ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आप सबको बाबा की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से सबको बहुत सारा प्यार। आज हम फिर एक बाबा की बहुत प्यारी जो बाबा के टाइम में हुई एक बात मैं आपको शेयर करूंगी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, बाबा ने कितने लोगों को प्राणदान दिया। प्राणदान मीन्स कितने लोगों को डेथ होने से बचाया। आज मैं उन्हीं में से एक शख्स थे जो माधव फासले जिनका नाम था। वो बाबा के घोड़े श्याम सुंदर की देखभाल किया करते थे और द्वारका माई में बाबा की ईंट की भी देखभाल करते थे। आज मैं उनकी छोटी सी प्यारी सी बात शेयर करूंगी। एक बार क्या हुआ कि आधी रात को उनकी डेथ हो गई। तो उनकी माँ मतलब द्वारका माई के पीछे एक गली थी जिसका नाम था नारायण गली, जिसे कहा जाता था नारायण गली। उस गली में माधव फासले जी का छोटा सा घर था। तो उनके घर में उनकी माँ और 2-3 लोग और रहते थे। तो बाबा की बहुत सेवा करते थे। वो श्याम सुंदर घोड़े की बहुत सेवा करते थे बाबा की। तो बाबा उनको प्यार से माधु कह के बुलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, आधी रात को उनकी माँ दौड़ी दौड़ी द्वारका माई में आई और बोली, बाबा जल्दी चलो, बाबा जल्दी चलो, मेरे घर माधु की मृत्यु हो गई है। तो बाबा बहुत घबराए और जल्दी से उनके साथ चलने गए। द्वारका माई से उनके घर तक चलने लगे उनके साथ। तो देखा तो बाबा ने माधु को आवाज़ लगाई। माधो, कोई आवाज़ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। तो बाबा ने उनकी यहाँ चेस्ट पर अपना सिर रखा और कुछ बोला। पता नहीं क्या बोला, वो तो बाबा ही जाने। उन्होंने किया और उठकर बोले, आई। माधो की माँ को बोले, आई, माधो मरा नहीं है, माधो सुबह जिंदा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जब ये सुबह उठेगा तो इसे भाकरी और दाल खिला देना। लेकिन जो माधो की माँ थी वो हैरान हो गई। बोली, बाबा ना तो माधो की हृदय की धड़कन चल रही है, ना हाथों की नाड़ियाँ चल रही हैं। आप कैसे कह सकते हो कि माधव मरा नहीं है? माधव की मृत्यु हो गई है बाबा, आप देखो ध्यान से। तो बाबा की लीला तो बाबा ही जाने। तो बाबा ने कहा, फिर भी कहा, आई मुझ पे भरोसा है ना, माधव मरा नहीं है, माधव सुबह उठ जाएगा, बस उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जब ही उठ जाएगा तो भाकरी और दाल खिला देना। तो इतना कहकर बाबा द्वारका में जाने लगे। लेकिन उनकी माँ बहुत घबराई हुई थी। तो उन्होंने बोला, बाबा आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रुको, मुझे लग रहा है कि माधव चला गया है। पर माधव चला गया है। लेकिन फिर भी बाबा बोले, नहीं माई, मुझे मत रोको, मुझे द्वारका माई में जाना है। जैसे माधव उठेगा ना, और अगर नहीं उठा तो मैं फिर आ जाऊंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। ये कहकर बाबा द्वारका माई चले गए। सुबह होने का माँ इंतज़ार करने लगी कि बाबा ने कहा है तो ज़रूर कुछ चमत्कार होगा, उनको एक विश्वास था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही सुबह हुई तो माधव सच में उठ गया। मतलब कितनी अनहोनी बात है। आप सोचिए, किसी की डेथ हो जाए और बाबा बोले कि नहीं मरा नहीं है, उठ जाएगा। मतलब उस टाइम पे आप सोचकर देखिए कि कैसा होगा कि अगर किसी की डेथ हो और बाबा आके बोले कि ये मरा नहीं है, ये उठ जाएगा। तो एक बार सबके मन में आएगा कि एक कितनी एक विश्वास और एक अच्छी बात एक मन में आ जाएगी। इतना उनको मतलब अंदर से एक डर भी होगा और इसका सुकून भी होगा कि अगर बाबा ने कहा तो बात कभी गलत नहीं होगी। इसीलिए जब वो उठे तो बहुत खुश हुई उनकी आई। इतना रोई कि माधव तो वापस आ गया। बाबा ने बोला था कि तू मरा नहीं है, पर मेरा ही विश्वास डगमगा गया था कि तू नहीं है, तू चला गया है। तो अब तुझे पहले मैं भाकरी दाल खिलाती हूँ। लेकिन माधव बोला, नहीं माँ, पहले मुझे साईं से मिलने जाना है। तो दौड़कर दोनों माँ और माधव भासले बाबा के पास आए और बाबा के चरणों में गिर पड़े कि बाबा आपने मुझे जीवन दान दिया है। बाबा आपसे चमत्कारी, आपसे ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा तो बाबा हैं, बाबा की लीला कौन जान सका है आज तक। बाबा ने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। इसीलिए बाबा ने उनको बहुत प्यार किया, गले से लगाया और बोला, जा
तेरी माँ बहुत चिंतित थी, जाके पहले भाकरी और दाल खा, फिर आना तुम द्वारका माई। तो बहुत खुशी खुशी वो लोग अपने घर चले गए। आप देखिए, आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ चलते फिरते अगर ऐसे भगवान हो तो हम कैसा फील करेंगे। आप सोच के देखिए, बाबा ने इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं रची। पहले के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले थे, उनके बीच में बाबा आए, बाबा ने उनकी कितनी मदद की। मतलब बाबा तो उन सब के लिए भगवान थे, भगवान हैं वो। लेकिन आप सोच के देखिए कि बाबा कितना चमत्कारी थे, और बाबा ऐसे किसी की मदद करते थे कि जानो सब कुछ वापस मिल गया हो। मतलब बाबा के ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता, और बाबा हमेशा सबको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन बहुत जैसे ऐसे हादसे हो रहे हैं आजकल, जो भी अभी अहमदाबाद में हुआ है, इतनी दुख वाली बात हुई है कि इतना दुख हुआ कि लोग इतने सारे एक साथ चले गए। उन सबको बाबा उनकी सबकी आत्मा को शांति देना। लेकिन बस मन में बार बार यही आता है कि भगवान होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बाबा ने ये भी समझाया है कि सबका समय लिखा है, सबका समय निश्चिंत है। अगर आप जन्म लेकर आए हो तो अपने मरने का टाइम भी आप साथ लेकर आए हो। इसीलिए बाबा ने बताया, बाबा ने ये भी बोला कि भगवान भी तो कोई नहीं है ना, बाबा भी तो चले गए। इसलिए जैसे जिसका लिखा है वैसा होकर रहेगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। बस ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बाबा के नाम में, अपने नाम जाप में गुजारनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन अच्छा बीते और बाबा की याद में बीते। बाबा की और भी बहुत बहुत प्यारी घटनाएं, बहुत बहुत प्यारी चमत्कारी जो भी बातें मुझे पता लगेंगी बाबा की, जो भी बाबा मुझे बताएंगे, मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, मन में साईं। ओम साई राम।